लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी, जल्दी से लाइव वीडियो कॉल भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 24 साल की हूँ। गोरा रंग है, काले लंबे बाल जो कभी कभी मेरी पीठ पर लहर बन जाते हैं। जब मैं घर के काम में झुकती हूँ तो मेरी कमर की कर्व और ब्लाउज की उभरी हुई शेप अपने आप लोगों की नजरों को खींच लेती है। शादी को अभी 1 साल ही हुआ है। मेरे पति रोहन बहुत अच्छे इंसान है, पर उनका ऑफिस का काम इतना ज्यादा है कि रात को आते आते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। हमारे साथ ससुर जी भी रहते हैं, राजेंद्र पापा। उम्र 55 साल की है, पर उनका जिस्म अभी भी मजबूत है। आवाज में एक गहराई है जो सुनते ही दिल तक उतर जाती है। शादी के तुरंत बाद जब मैं यहाँ आई थी, तब से ही ससुर जी मुझे बहुत इज्जत देते हैं। लोग कहते हैं ससुर बहू में दूरी रखनी चाहिए, पर यहाँ तो बिल्कुल घर का माहौल अलग है। वो सुबह चाय खुद बनाकर मेरे कमरे तक ले आते हैं। एक सुबह मैं गहरी नींद में थी, नाइटी थोड़ी ऊपर छड़ी हुई थी, टांगे हल्की सी फैली हुई थी। उन्होंने धीरे से ब्लैंकेट ऊपर किया और सिर्फ इतना बोला, नेहा बेटा, ठंड में मत सोया कर। उनकी उंगलियां मेरी जांघ के बिल्कुल पास से गुजरी थीं। उस टच की गर्मी मुझे पूरा दिन याद रही। मैं सोचती रही, ये सिर्फ प्यार है या कुछ और भी। उसके बाद से मैं उनकी हर बात, हर हरकत को नोटिस करने लगी। रसोई में जब मैं चावल डाल रही होती, वो पीछे से आकर बोलते, साइड हो जा बेटा, मैं पानी भर लूं। उनका हाथ मेरी कमर पर लगता, थोड़ा ज्यादा देर तक। आवाज में एक ऐसी कसक, तेरा ये हिस्सा बहुत सॉफ्ट है नेहा। मैं शर्मा कर साइड हो जाती, पर अंदर से एक अजीब सी लहर उठने लगती। रोहन को कुछ पता नहीं, वो तो सुबह जल्दी निकल जाते हैं। एक शाम घर में सिर्फ हम दोनों थे। सास जी मंदिर गई हुई थी और रोहन को लेट नाइट मीटिंग थी। बाहर बिजली चमक रही थी। ससुर जी हॉल के सोफे पर बैठे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, पापा आज आप थके हुए लग रहे हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा, नजर मेरी ब्लाउज के ऊपर से नीचे की तरफ गई और फिर वापस ऊपर आई। बोले, हाँ बेटा, उम्र हो गई है, अब तो कोई सहारा चाहिए। मैं उनके पैर के पास बैठ गई और बोली, आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। वो लेट गए। जब मैं उनके पैर दबा रही थी, उनकी सांस मेरी कमर के पास तेज हो रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, नेहा, तेरी उंगलियों में जादू है, जहां छूती है वहां से ताकत आ जाती है। मैं बोली, पापा आप भी ना बस मजाक कर रहे हो। पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। उस रात जब रोहन आया तो मैं उसके साथ ठीक से बात नहीं कर पाई। सिर्फ ससुर जी का चेहरा आंखों के सामने था। उसके अगले कुछ दिनों में घर की दुनिया बदलने लगी। ससुर जी मुझे अपने पुराने सामान दिखाने लगे। एक दिन उनके कमरे में उनका पुराना एल्बम निकाला। हम दोनों बेड पर बैठे थे। एल्बम खोलते हुए उनका हाथ मेरा हाथ छू गया। वो बोलने लगे अपनी जवानी की बातें, कैसे वो कॉलेज में सबसे तेज लड़का थे, कैसे लड़कियां उनके पीछे पागल थीं। पर नेहा, ऐसी कोमल और सुंदर बहू मुझे पहले कभी नहीं मिली। उनकी बात सुनकर मैं शर्मा गई। एल्बम में उनकी एक पुरानी फोटो थी जिसमें वो शर्टलेस थे। मैं उस फोटो को देखते हुए बोली, पापा आप तो अभी भी उतने ही स्ट्रांग लगते हो। उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, देखने में तो अभी भी हूँ, पर अब तो सिर्फ देखने वाले ही रह गए हैं। उसके बाद से हमारी बातें गहरी होने लगीं। रात को जब रोहन सो जाते, हम दोनों हॉल में बैठकर बात करते। एक रात बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। मैं उनके पास सर रखकर लेट गई थी। उन्होंने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, नेहा, कभी कभी लगता है तू मेरी बहू नहीं, मेरी दोस्त है। उनकी उंगलियां मेरे बालों में घूम रही थीं। मैं नीचे उनकी छाती पर हाथ रखकर बोली, पापा आप भी तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उस पल में बहुत कुछ कहने को था, पर कुछ बोला नहीं गया। दिन गुजरते गए। ससुर जी ने मुझे अपनी पुरानी हॉबी बताई। वो छोटे छोटे लकड़ी के खिलौने बनाते थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपना छोटा सा वर्कशॉप दिखाया। वर्कशॉप में सिर्फ हम दोनों थे। वो लकड़ी काट रहे थे और मैं उनके पास बैठी उन्हें देख रही थी। उनकी बाहें मजबूत थीं, पसीना उनकी गर्दन से नीचे की तरफ बह रहा था। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर लकड़ी काटना सिखाया। जब मैं काट रही थी तो उनका सीना मेरी पीठ से लग रहा था। बोले, धीरे बेटा, ऐसे जोर से मत, नहीं तो हाथ कटेगा। उनकी सांस मेरे कान पर पड़ रही थी। मैं थरथरा गई, पर कंट्रोल कर लिया। उसके कुछ दिन बाद घर में एक नई समस्या आई। रोहन का प्रमोशन हो गया था, इसलिए वो और भी बिजी हो गया। मैं अकेली महसूस करने लगी। ससुर जी ने नोटिस किया। ससुर जी ने मुझे अपने साथ मंदिर ले जाने का प्रोग्राम बनाया। सुबह जल्दी हम दोनों निकल पड़े। मंदिर में पूजा करते वक्त जब मैं झुकी तो मेरा पल्लू थोड़ा सरक गया। ससुर जी ने पीछे से पल्लू ठीक किया। उनकी उंगलियां मेरी पीठ की स्किन पर लगीं। वो धीरे से बोले, बेटा ध्यान रख, सब देख रहे हैं। उनकी आवाज में वो पुरानी कसक थी। मंदिर से वापस आते वक्त गाड़ी में सिर्फ हम दोनों थे। रास्ता सुनसान था। उन्होंने गाड़ी साइड पर रोक दी और बोला, नेहा, कुछ बात करनी है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं सोच रही थी आज शायद कुछ हो जाएगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा मैं जानता हूं तू अकेली फील करती है, रोहन बिजी है, पर मैं हूं ना, जो भी जरूरत हो बता देना। उनकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ सर झुका लिया। घर आकर भी वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही। रात को मैं उनके रूम के पास गई। दरवाजा खुला था। वो बेड पर लेटकर किताब पढ़ रहे थे। मैं अंदर गई और उनके पास बैठ गई। बोले, आज क्या बात है बेटा। मैंने उनके सीने पर सर रख दिया और बोली, पापा आप बहुत अच्छे हो। उन्होंने मेरा सर सहलाया। हाथ मेरी कमर तक आया पर वहीं रुक गया। हम दोनों देर तक ऐसे ही बैठे रहे। कुछ फिजिकल नहीं हुआ, पर उस रात मुझे एहसास हुआ कि उनका प्यार सच्चा था। फिर एक दिन बड़ा मोड़ आया। रोहन की कंपनी ने उसे 15 दिन के लिए विदेश भेजा। घर में सिर्फ मैं और ससुर जी। पहले कुछ दिन तो नॉर्मल चले, पर एक रात मैं बहुत परेशान थी। मेरे पीरियड्स के दर्द से मैं तड़प रही थी। ससुर जी ने नोटिस किया। उन्होंने अपने पुराने नुस्खे से काढ़ा बनाया और मेरे कमरे में लाए। मैं लेटी हुई थी।
उन्होंने काढ़ा पिलाया और मेरा पेट हल्के हाथ से सहलाने लगे। उनकी उंगलियां पेट पर घूम रही थीं। दर्द में भी मुझे एक अजीब सुकून मिल रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तेरी तकलीफ नहीं देख सकता। उस रात वो मेरे कमरे में ही सोए, पर बिल्कुल दूरी पर, सिर्फ मेरा हाथ पकड़े हुए। जब रोहन वापस आया तो मैं बदल चुकी थी। मैं समझ गई थी कि ससुर जी का प्यार सिर्फ प्यार था, पिता जैसा। उन्होंने कभी गलत फायदा नहीं उठाया जब मौका था। उनका साथ सिर्फ सहारा था। फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। 1 महीने बाद ससुर जी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा उनका दिल कमजोर है। अस्पताल में जब वो बेड पर थे, उन्होंने मुझे और रोहन को बुलाया। उन्होंने कहा, नेहा बेटा, मैंने तुझे कभी अपनी बेटी की तरह देखा। जो भी टच किया वो सिर्फ प्यार था, कभी गलत नहीं सोचा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। रोहन को भी सब पता चल गया, पर वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने कहा, पापा, आपने ही तो नेहा को इतना संभाला। आज ससुर जी ठीक हैं। घर में अब पुराना प्यार और इज्जत है। मैं अब समझती हूँ कि कभी कभी लोगों के टच में सिर्फ प्यार होता है, कुछ और नहीं। घर की सोच वाले लोग इसमें कुछ और देख सकते हैं, पर असल जिंदगी में ये सिर्फ एक बहू और ससुर का सच्चा रिश्ता था। जो लोग इस कहानी को पढ़ रहे हैं, समझ लो, हर क्लोजनेस में गलत नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ प्यार होता है। बस इतनी सी मेरी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी।